फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएस स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करने वाले हैं ईओटी क्रेन क्या है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं ईओटी क्रेन क्या है। सबसे पहले ईओटी क्रेन की बात करें तो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये दोनों ही ईओटी क्रेन है। एक सिंगल गर्डर ईओटी क्रेन है और एक डबल गर्डर ईओटी क्रेन है। एक है जो रनवे पे बहुत सारे क्रेन चल सकते हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं सिंगल गर्डर एक है, ये दूसरा भी है। इसी तरह डबल गर्डर भी अलग अलग है जो चलते हैं और रिक्वायरमेंट के आधार पे वहाँ पे बहुत सारे एक ही पे रनवे पे चल सकता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ईओटी का मतलब क्या होता है। तो ईओटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। इसको दूसरे रूप से भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होता है, इलेक्ट्रिक के थ्रू चलता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन भी बोल सकते हैं। अब इसमें कुछ मैकेनिज्म होते हैं, उस मैकेनिज्म को जानना जरूरी है कि आखिर ईओटी क्रेन में क्या क्या मैकेनिज्म होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें एक ट्रॉली होता है, ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली है। यहाँ पे इसमें देख रहे हैं जो डबल गर्डर क्रेन है इसमें ट्रॉली यहाँ पे है और ट्रॉली के साथ होस्ट लगा हुआ रहता है, जो देख रहे हैं होस्ट जिससे उठाना होता है। इसमें भी देख रहे हैं ट्रॉली के साथ होस्ट है जो अटैच है। तो क्या है ओवरहेड होस्ट हाउस इन ए ट्रॉली, यानी कि जो होस्ट होता है ट्रॉली के अंदर होता है। ये सारे मैकेनिज्म इसके अंदर होते हैं जो दिखता नहीं क्योंकि ये कवर किया हुआ रहता है फ्रेम से, इसलिए नहीं दिखता। ये आपको दिखेगा, होस्ट दिखेगा जो अप डाउन हो जाए। अब ये क्या है कि ये ट्रॉली कैन मूव हॉरिजेंटली, ये जो है हॉरिजेंटल मूव करेगा। देख रहे हैं जो बीम है इस पे इधर से यहाँ तक आएगा फिर इधर जाएगा। इसमें भी देख रहे हैं यहाँ पे ट्रॉली है तो इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो हॉरिजेंटल मूव करता है। और ये सिंगल पेयर पे भी मूव करता है। यहाँ पे देख रहे हैं सिंगल गर्डर है तो सिंगल पे मूव कर रहा है, और यहाँ पे देखिए डबल पे है, डबल गर्डर है तो डबल पे मूव कर रहा है। इसमें इसकी लोड कैपेसिटी कम होती है, डबल वाले की लोड कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब देखेंगे सपोर्टिंग बीम इज रेस्टिंग ऑन व्हील। तो इसका सपोर्टिंग बीम जो होता है, सपोर्टिंग जो इसका बीम है वो कहाँ रेस्टिंग होता है, यहाँ व्हील पे होता है। देखिए यहाँ पे व्हील होता है, रन करता है, देखा होगा आपने। यहाँ पे देखिए व्हील लगा हुआ है जिसपे रन करता है। तो सपोर्टिंग बीमिंग रेस्टिंग ऑन व्हील एंड रनिंग ऑन रेल पैरेलल साइड वाल। तो ये साइड वाल ही है, इस पे रनवे लगा रहता है जिसके थ्रू इसको जहाँ भी शॉप फ्लोर जितना भी लेंथ है, आप स्टील प्लांट देखें या कुछ बड़े बड़े प्लांट है उसमें तो बहुत लंबा इस तरह का ब्रिज बना रहता है जिसपे मूव करता है। चूंकि मटेरियल इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है तो इसी के थ्रू सारा जाया जाता है। होल क्रेन कैन मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। तो ये अभी मैंने बताया कि ये है जो जहाँ तक आप लेके जाना सकते हैं वहां तक है पूरा, इसको आप वहां से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था छोटी सी जानकारी ईओटी का मतलब क्या है और ईओटी कैसे मूव करता है, इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है। अब इसके अलग अलग पार्ट्स को थोड़ा देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ट्रॉली होता है, ट्रॉली हमेशा ट्रांसफर मूवमेंट करता है। मतलब इसकी जो चौड़ाई होती है, वाइड जो होता है इसका, उस चौड़ाई में मूव करता है, इधर आ सकता है इधर जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये क्रॉस टेबल करता है, ट्रांसवर्स ट्रॉली जो होता है करता है। अब लॉन्गिट्यूडनल इसको लंबे डायरेक्शन में जाना है तो लंबे डायरेक्शन में इसका ब्रिज मूव करता है। ये ब्रिज है इसके साथ जुड़ा हुआ, ये देखिए ए और ए जुड़ करके इसके ऊपर रखा है, इसको ब्रिज बोलते हैं। ये ब्रिज है, ये डबल गार्डर का है, ये सिंगल गार्डर का ए ब्रिज है। अब ये ब्रिज मूव करेगा यहाँ से। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जो मूवमेंट होता है वो ब्रिज का होता है जिसको गैंट्री भी बोलते हैं। ये लॉन्ग ट्रेवल कर सकता है और मटेरियल को, अगर मटेरियल सिर्फ यहाँ से यहाँ वाइड रेंज में अगर उसको कहीं शिफ्ट करना है तो ये ट्रॉली यहाँ पे मूव करेगा यहाँ पे। लेकिन अगर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह जब काफी लंबा लेके जाना है तो ये पूरा पूरा ब्रिज मूव करेगा। ये जो पूरा ब्रिज है मूव करेगा, ये पूरा ब्रिज ये दोनों मिक्स होकर जो है ये पूरा मूव करेगा, तब जाके हम मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो ये हो गया कि ट्रॉली किस का मूवमेंट क्या होता है और ब्रिज का मूवमेंट क्या होता है। ट्रॉली का मूवमेंट ओनली ट्रांसवर्स मूवमेंट होता है, जबकि ब्रिज का मूवमेंट लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है, माने लंबा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख। अब इसमें होस्ट की बात करें कि होस्ट होता है क्या है, तो अभी अभी मैंने ट्रॉली की बात किया था। तो ट्रॉली में होस्ट होता है, होस्ट जो होता है होस्ट मैकेनिज्म ये यूनिट ऑफ है। तो होस्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, मोटर ड्राइव होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे मोटर लगा हुआ है। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे, जब इसके स्विच को दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ये रन होगा। मोटर ड्राइव होता है, कपलिंग होता है, ब्रेक्स भी इसमें होते हैं,
गियर भी होते हैं, ड्रम भी होते हैं और रोप्स भी होते हैं, क्योंकि रोप तो होस्ट में होगा तभी रोप अप डाउन होगा। तो ये सारी चीज़ों है जो होस्ट के अंदर, होस्ट मैकेनिज्म के अंदर रहता है। अब इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि ये रेज भी हो सकता है, हम इस नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, और ये मैक्सिमम कैपेसिटी के लोड को भी ये होल्ड कर सकता है। बट यहाँ पे सेफ्टी फैक्टर लगाना जरूरी है। अलग अलग कंपनियों का अलग रिक्वायरमेंट, कहीं 80% है, कहीं 85% है, डिपेंड्स ऑन योर कंपनी। होस्ट मैकेनिज्म माउंटेन ऑन द ट्रॉली। ये होस्ट जो मैकेनिज्म होता है वो ट्रॉली में होता है, ये पूरा पार्ट को ट्रॉली बोला जाता है। ठीक है, तो होस्ट मैकेनिज्म जो होता है, जैसे ट्रॉली में पीछे अभी बताया था, उसमें एक फ्रेम के अंदर सारे रहता है, दिखता नहीं है, यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं होस्ट एक्चुअली है, तो ये सारे चीज उसमें अटैचमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देख। अब ट्रॉली की बात मैं अभी अभी बता रहा था, ट्रॉली देखिए, ट्रॉली ये है और यहाँ पे भी देख रहे हैं ट्रॉली ये है, ट्रॉली के अंदर ही होस्ट होता है। ठीक है, ये फ्रेमिंग किया रहता है इसलिए बाहर से नहीं दिखता। तो यहाँ क्या है, द यूनिट कैरिंग होस्टिंग मैकेनिज्म, यानी ट्रॉली के अंदर क्या रहता है, होस्टिंग मैकेनिज्म होता है, जिसमें कि क्या क्या होगा, कपलिंग होता है, मोटर होता है, गियर होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी भी बताया। तो मैकेनिज्म भी स्टेबल ऑन ब्रिज रेल, ये ब्रिज रेल पे चलता है, देखिए ब्रिज हो गया, गर्डर को जोड़ दिया तो ब्रिज रेल हो गया, तो इसी पे ट्रॉली मूव करता है। लेकिन ट्रॉली हमेशा मूव करता है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, नॉट लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल में करेगा तो पूरा क्रेन या गैंट्री करेगा। ब्रिज रेल, द क्रेन रनवे, क्रेन रनवे इसी को बोलते हैं जिसपे चल रहा है, देख रहे हैं जिस तरह का रेलवे लाइन आपने देखा होगा, सेम उसी तरह का यहाँ पे पट्टी डाली होती है और जिसपे इसका व्हील मूव करता है। ट्रॉली फ्रेम इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रॉली, तो ये जो फ्रेम है, जो ट्रॉली, ये जो फ्रेम जो दिख रहा है ट्रॉली फ्रेम होता है, ये ट्रॉली का बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब ट्रॉली इसके अंदर होती है। अब हम बम्फर की बात करें तो बम्फर क्या है, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं बम्फर है, ये बम्फर है, यहाँ पे ए बम्फर है और ये बम्फर है। बम्फर का काम क्या होता है, बम्फर एक्चुअली होता क्या है, तो बम्फर एक है जो ऑब्जर्विंग डिवाइस है, एनर्जी ऑब्जर्विंग डिवाइस है, जो इम्पैक्ट को रिड्यूस करता है। और ये कैसे करता है, व्हेन ए मूविंग क्रेन और ट्रॉली रीचेज एज अ एंड इट परमिटेड टेबल, अगर कोई मूविंग क्रेन है या ट्रॉली है जो एकदम नजदीक आ जाता है और तब हम उसमें ब्रेक लगाते हैं और किसी कारण से ब्रेक उतना तेज से नहीं लगता, तो वो जाके यहाँ पे इंड स्किन पे यहाँ पे टच होगा, और टच होगा तो अगर ये बम्पर नहीं रहेगा तो इसको तोड़ के नीचे आ जाएगा ट्रॉली। तो ये क्या होगा, एक रबड़ का ये होता है और यहाँ भी रबड़ लगा हुआ होता है, तो ये आके जब इससे टच होता है तो क्या होता है, रबड़ रबड़ क्या होता है, एडजस्ट होता है, और जिसके कारण ये ट्रॉली यहाँ पे आके रुक जाती है। थोड़ी हल्की झटकी लग सकती है लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे बम्पर नहीं लगाया हुआ है या बफर नहीं लगाया हुआ है तो ये टूट जाएगा यहाँ से और ट्रॉली नीचे आ जाएगी। तो इसलिए बम्पर या बफर एक क्या है, इसका सेफ्टी डिवाइस है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इन ट्रक क्या होता है, इन ट्रक आप यहाँ पे पिक्चर में मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया। इन ट्रक जो होता है दोनों गर्डर को जोड़ता है और इसके अंदर भील लगी हुई होती है, जबकि ब्रिज गर्डर क्या होता है, ब्रिज गर्डर ए है, इसको ये गर्डर, एक गर्डर ए हुआ और एक गर्डर ए हुआ, यहाँ से अगर इसको मैचिंग जो करते हैं तो इसको ब्रिज बोलते हैं। यहाँ पे दो ब्रिज हो गया। अब यहाँ पे जो हाई रेटेड कैपेसिटी का जो क्रेन होता है उसमें डबल ब्रिज होते हैं, एक ए, जबकि उसमें जो कम के होते हैं उसमें सिंगल होते हैं। तो डिपेंड्स करता है किस तरह के इसका इस्तेमाल होता है। इन ट्रक आप समझ गए और ब्रिज गर्डर। अब इन ट्रक को डिटेल देखते हैं। इन ट्रक क्या होता है, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रिज, दोनों तरफ होता है, देखिए इधर भी है और इधर भी है। द इन ट्रक हाउस ऑन द व्हील ऑन विच द इंटायर क्रेन, तो ये हाउस जो होता है, अब इन ट्रक जो होता है वो व्हील पे माउंटेड होता है, इसके अंदर व्हील है जो दिखता नहीं है, इसके अंदर भी व्हील है जो दिखता नहीं है, और इसी व्हील के कारण ये पूरे शॉप फ्लोर पे रन करता है। ठीक है, अब है दूसरा कि इट इज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर, इसमें स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं, व्हील्स रहेंगे, बियरिंग रहेगा, एक्सल रहेगा, etc भी सपोर्ट द ब्रिज गर्डर, जो है कोई इस गर्डर को सपोर्ट करता है, और द ट्रॉली क्रॉस मेंबर्स। ठीक है, ये ट्रॉली क्रॉस पे है, इस पे भी है, इस पे भी, तो क्रॉस मेंबर को ये दोनों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो इन ट्रक समझ गए, फिर से देख लेते हैं इन ट्रक क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर है
जो कि ये दोनों ब्रिज को सपोर्ट करता है और एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है दोनों तरफ से, और एक व्हील पे चलता है और इसी के तहत एक पूरे सॉफ्ट फ्लोर पे इसको रन किया जाता है। अब देखेंगे कि ब्रिज गर्डर क्या है। तो ब्रिज गर्डर तो मैंने बता दिया, एक गर्डर ये है, दूसरा गर्डर ये है, तो इसको ब्रिज गर्डर बोलते हैं। तो मेन हॉरिजेंटल बीम ऑफ द क्रेन ब्रिज विच सपोर्ट द ट्रॉली, जो कि ट्रॉली को सपोर्ट करता है। एंड और इसको सपोर्ट कौन करता है? इन ट्रक करता है, क्योंकि इन ट्रक जो यहाँ पे है ये व्हील के नीचे जो है और ये स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको जोड़ के रखता है, इसको भी जोड़ के रखता है। तो यहाँ पे आप ब्रिज गर्डर भी समझ गए और इन ट्रक भी समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं रनवे क्या है। रनवे द, यहाँ पे आप देख रहे हैं रनवे रेल, और आपने रेलवे लाइन देखा होगा तो इजी समझ जाएंगे। रनवे हुआ, आप रेलवे लाइन का देखे होंगे तो नीचे का जो पार्ट होता है जिसपे ये स्ट्रक्चर डिपेंड्स करता है, तो ये हुआ रनवे, और ये हुआ रनवे रेल जिसपे ये मूव करता है। हमारी गाड़ी ट्रेन की व्हील जो इसी पे क्रॉस करता है ना, तो ये भी सेम चीज होती है, सेम यहाँ पे ऐसे ही लगा हुआ रहता है। तो रनवे का मतलब हुआ द रेल बीम ऑन विच क्रेन ऑपरेट। रेल बीम जो है, और जो रेल बीम है, ये वाला बीम, इस पूरा पार्ट क्या है? एक तरह का बीम है, क्योंकि बीम का क्या होता है, जो नीचे का साइज होता है ऊपर का साइज सेम इक्वल टाइप का होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को बीम बोलते हैं। तो रेलवे लाइन में भी ऐसा ही, इधर है जो कैच करके रखता है, इधर है जो इसके व्हील चलते हैं ट्रेन की, तो इसी तरह इसका भी ट्रेन इधर चलती है। ठीक है, अब हो गया रनवे हो गया और रनवे रेल। तो इसमें जो रेलिंग लगी रहती है, ये देखिए इसमें कुछ पट्टी डाली रहती है, क्योंकि इसके अंदर व्हील होता है, तो इसमें ट्रायंगल टाइप का पट्टी लगी रहती है, और उसी में इसका व्हील है जो मूव करता है बड़ा ही आसानी से। तो रनवे रेल क्या हुआ? द रनवे बिकम्स ऑन विच बीम्स ऑन विच द क्रेन ट्रेवल। तो रनवे बीम जिसपे की क्रेन है जो क्या, ये रनवे रेल ट्रेवल करता है। तो मुझे लगता है इसमें कुछ टर्म्स था ईओटी क्रेन का, जिसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब ईओटी क्रेन क्या है, इसके अंदर मैकेनिज्म क्या, आप अच्छे से समझ चुके होंगे। सो ओके दोस्तों, एक क्रेन के बारे में सारी चीज़ें जो है मैंने अभी आपको बता दिया। अब आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू।